सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे पेज में जिसका नाम है फॉरेस्ट वाला। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज जो एमपी फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2026 का, उसका स्विफ्ट एनालिसिस। तो हम उसमें ये देखेंगे कि कैसे कैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी है और कैसे कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के डायनामिक्स के बारे में। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो है 20 मार्क्स की आती है मैथ्स, 20 मार्क्स की आती है इंग्लिश, 20 मार्क्स की आती है हिंदी, 20 मार्क्स की आती है साइंस और 20 मार्क्स की आती है जीएस। और हमें इस साल से जो पता चला है कि इसमें हमें पेनाल्टी भी लगने वाली है, जो कि रहेगी 0.25 की। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो कैसे कैसे फेजेस में एग्ज़ाम चला है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे जून 4 से, और ये चले हैं जून 20 तक, जिसमें से जो एक 7 जून की सेकेंड शिफ्ट थी वो कैंसिल कर दी गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। तो अगर हम बात करें तो जो शुरू की शिफ्ट्स थी, जैसे देखा जाए तो जून 4 से लेकर जून 7 तक, तो उनको जो है बहुत ही प्रिडिक्टेबल और हाई स्कोरिंग माना गया है। तो देखा गया है कि ऑन एन एवरेज अच्छे जो गुड मार्क्स जो कह सकते हैं वो 74 से 76 तक रहे हैं लोगों के, राइट। उसके बाद जब सेकेंड फेज़ आया जून 8 से जून 12 के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल इजी टू मॉडरेट से मॉडरेट की हो गया है। तो इसमें हमें थोड़ा सा एवरेज मार्क्स कम देखने मिला है। और लास्ट जो थर्ड वन है हमारा जो पीक टाइम था, अगर उसकी हम बात करें तो जो 13 के बाद से जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैथ्स में भी कुछ सेक्शन में जो है एडवांस दिखी है। बाकी ओवरऑल अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट माना गया है, राइट। नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे कि जो मैथ्स थी उसमें जैसे कि हमने देखा कि टाइम कंज्यूमिंग थी, और बाद में फिर जो लेटर शिफ्ट्स आई उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते गई। और अगर हम साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें बहुत सारे डीप एनालिसिस वाले क्वेश्चन आए थे। देखा जाए तो ओवरऑल पेपर का लेवल उतना इजी नहीं था, थोड़ा सा एप्लीकेबल साइंस जो हमने देखी है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, मेन जो स्कोरिंग थी कि जो हिंदी है उसमें एक गुड अटेम्प्ट हम कहें तो 18 जो गया है एवरेज, लोगों ने 18 क्वेश्चन तक इजीली अटेम्प्ट किया है हिंदी में। जीएस तो एज ऑलवेज कोई इसका डेप्थ नहीं है, फिर भी मैं कहूँ तो एक अच्छा अटैम्प्ट कहा जाए तो 14 से लेके 15 मार्क्स तक जो अटैम्प्ट जीएस में है वो एक गुड अटैम्प्ट है, अगर आपके करेक्ट हैं तो। इंग्लिश में देखा जाए तो स्टार्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस और इजी पैराजम्बल्स दिखे थे, बट उसके बाद में वो कम्प्लीटली एरर डिटेक्शन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कन्वर्ट हो गए। मोस्टली क्वेश्चंस जो थे ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, इसी में शिफ्ट हो गई थी। लेटर शिफ्ट जो 10 जून के बाद जो शिफ्ट हुई हैं उसमें ज़्यादातर नैरेशन, एक्टिव पेसिव और अदर क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं कंप्रहेंशन के, ज़्यादातर ग्रामर से ही स्टक रहा है और वोकैब से, इंग्लिश का जो पोर्शन देखा जाए तो। अब हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट कैसी थी। तो यहाँ पर हम अगर देख पा रहे होंगे तो जून 4 की जो शिफ्ट थी फर्स्ट वाली, वो इजी टू मॉडरेट कंसीडर हुई है, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी इजी टू मॉडरेट कंसीडर की गई है। एवरेज पोस्ट नेगेटिव हमें देखा जाए तो ये आप ये मत कंसीडर करिए कि एक एवरेज मार्क्स है, ये गुड मार्क्स कह सकते हैं कि अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप स्टैंड करते हैं यूआर कैटेगरी से, राइट। फिर वो कैटेगरी वाइज अलग होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यूआर की। जून सेकेंड में आप जून की 6 की शिफ्ट देख सकते हैं आप, फर्स्ट का लेवल इजी था, सेकंड का मॉडरेट था। जून 8 की देख सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट का लेवल जो था वो अपना मॉडरेट था। और मार्क्स भी आप देख सकते हैं जून 6 की जो एवरेज पोस्ट नेगेटिव मतलब नेगेटिव हट जाने के बाद की जो कट ऑफ थी वो अप्रॉक्स इतनी जाएगी। इसी के तरीके से आप देख सकते हैं जून 8 की, जून 10 की, जून 11 की। मेरा एग्ज़ाम जून 11 की सेकेंड शिफ्ट में था, जिसका एवरेज माना 67 से 70 के आसपास माना जा रहा है। और इसी प्रकार आप जून 13, 15, 17, 18 और 19 सारी शिफ्ट्स के जो लेवल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ती गई है वैसे वैसे जो है इनका जो लेवल है एग्ज़ाम का लेवल वो बढ़ता दिखाई दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज मार्क्स जो थे वो 70 के अप्रॉक्स थे, वो यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं 67, 69, 66, 68 पे आके रुक गए हैं।
हाँ, अब लास्ट रही बात नॉर्मलाइजेशन की, जिन लोगों को डर है कि भाई मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे एमपी पुलिस में हुआ है और अदर एग्जाम्स में हुआ है, उतना ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स +5 या -5 के बीच में गाड़ी रहेगी। ये मैं एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन तो आप देखेंगे तो 0.5 का भी हो सकता है, पॉइंट 0.5 एक का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर होना होगा कि बहुत एक्सट्रीम, जैसे जून 4 की जो कट ऑफ थी और अगर जून 19 की कट ऑफ से हम उसको कंपेयर करेंगे तो मैक्स टू मैक्स इतना दिख सकता है, इससे कम ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो ये एक्सट्रीम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें और स्केलिंग मेथड दी हुई है कि अगर जैसे आपके लेटर शिफ्ट्स में हैं तो आपके 5 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, मिडिल फेजेस के हैं तो 1 से 2 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, और अगर अर्ली फेजेस है तो माइनस भी हो सकते हैं, 1 से 2 से लेके 5 तक। ये मेरा एस्टिमेशन है, वो तो अब बाद में ही पता चलेगा कितना सही कितना गलत। अब देखेंगे हम एक सेफ रॉ स्कोर, ठीक है, कि भाई इस स्कोर में आने के बाद एटलीस्ट एक पोस्ट तो आप अपने लिए उठा लेंगे फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। तो इसमें बात करें हम जनरल कैटेगरी, तो इनके जो मार्क्स हैं वो अराउंड 74 से वो 77 है आफ्टर नेगेटिव मार्क्स। तो मैं कहता हूँ कि एक सिलेक्शन तो लेके जाओगे भाई आप। ओबीसी से हो तो इस रेंज में आ जाओ, एससी से हो तो इस रेंज में आ जाओ, और एसटी से हो तो इस रेंज में आ जाओ। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स चल रहे हैं तो आप निश्चित ही इस साल एक सीट उठा के लेकर जाएंगे, ये मेरी बात मानिए आप, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू।